हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास 7th की साइंस की बुक है, जिसमें मैंने आपको ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी सारे ये चैप्टर हमारा चल रहा है। डाइजेशन, ये हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर 2, जिसमें ये सारे हो गए थे। इसमें बचा था आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये बचा था, जो आज हम अभी कंप्लीट करेंगे। कह रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। सबके हमको फंक्शन बताने हैं। सलाइवा के फंक्शन, ओसोफेगस के, टंग के और लीवर के, सबके फंक्शंस बताने हैं। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ए, सलाइवा। देखिए, सलाइवा क्या होता है बच्चों? जो लार होता है ना, खाना हम कोई भी चीज खाते हैं तो मुंह में जो लार होता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है सलाइवा। तो सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? देखिए, function of saliva in the digestion of food is to moisten the food for easy swallowing and देखिए कह रहा है ना कि सलाइवा जो होता है वो पहले हम मुंह में खाना रखते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्सअप हो जाता है। सलाइवा के मिक्सअप हो जाने से जो फूड होता है वो मॉइस्चन हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है एकदम, ठीक है। और इजी है ना, और क्या हो जाता है, ये इजी होता है स्वॉलो करना, ठीक है। यानी कि इसको निगलना बहुत आसान हो जाता है, ये आराम से फिसलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। एंड इट कंटेन, इतना तो होता ही है कि खाने को ये इतना लसीला बना देता है ये सलाइवा कि आराम से वो क्या होता है, वो फिसल करके और वो आगे की तरफ इजीली चला जाता है, कहीं भी रुकता नहीं है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना खाना अटक गया है ना, तो रुकता नहीं है ये सलाइवा। अगर हम ढंग से अच्छी तरीके से चबा चबा खाना खाते हैं तो सलाइवा खाने में मिक्सअप होकर के उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है। इट कंटेन और डाइजेस्टिव एंजाइम, दूसरा काम ये इसका क्या होता है कि इस सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, ये शुगर का, ये हमारे स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है। हमने जो खाना मुंह में लिया उसमें स्टार्च जो है विच ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च होता है उसको ये शुगर में चेंज कर देता है। तो खाना हमको मुंह में रखते हैं, जब हम चबाना शुरू करते हैं तो चबाते चबाते हमको धीरे धीरे वो क्या लगने लगता है, हमको वो मीठा लगने लगता है, ठीक है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि स्टार्च शुगर में बदल जाता है और शुगर जो होता है वो सलाइवा के पानी में घुल जाता है और इस वजह से हमारे पूरे टंग में ये फैल करके हमको मीठा का फीलिंग कराता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले आप यहाँ से क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, साथ साथ लिखते भी चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों और क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख लो, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाए। हो गया बच्चों? अब हम आते हैं आंसर की तरफ। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर लिख लीजिए। ओके बच्चों, अब हमारा सेकंड क्या है, ओसोफेगस, ठीक है। अब हम देखते हैं ओसोफेगस का क्या फंक्शन होता है। तो बच्चों हम हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस पुश द फूड, ये क्या करता है, खाने को केवल पुश करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है, हमारे मुंह से लेकर के हमारे स्टमक तक, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक मूवमेंट के द्वारा, है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखिए क्या होता है, खाना यहाँ है, यहाँ से यूं होगा तो खाना आगे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे आया, फिर यहाँ यूं होगा, यहाँ आगे बढ़ेगा, यूं यूं, है ना। इस तरीके से खाने को आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, देखिए फूड मटेरियल यहाँ है, यहाँ से ऐसे पिचका ये तो खाना आगे ऊपर आ गया तो यहाँ उभार हो गया, फिर ये पिचकेगा तो यहाँ उभार होगा, ठीक है ना। तो ऐसे उभरा हुआ, ये पिचका हुआ, उभरा हुआ, पिचका हुआ, ऐसे ऐसे करते करते उसको धीरे 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 यूं करते करते इसको खाने को आगे बढ़ाना। इस तरीके से हम कहते हैं इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ओसोफेगस का कोई और डाइजेशन वगैरह कोई काम नहीं होता, केवल इनका काम होता है कि खाने को पुश करके पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा मुंह से लेकर के, माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचाना, ठीक है बच्चों।
तो आप पहले ये हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ एसोफेगस। आप चाहे तो ये डायग्राम जरूर बना लें ताकि आपको ध्यान रहे कि मैम ने क्या समझाया था पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। अब यहां से बच्चों इसका फंक्शन लिख लो। ओके बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, टंग। हमारे टंग का यानी कि हमारे जीभ का क्या फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ टंग। टंग इज द ऑर्गन यूज्ड फॉर टेस्ट। टंग वो ऑर्गन होता है ना। टंग जीभ हमारा जो होता है वो क्या करता है, हमको टेस्ट को फील कराता है। हमने जो चीज़ खाया उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, सोर है ना, कैसा है, वो टेस्ट का हमको फीलिंग कराता है। तो पहले ये हम हेडिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे। आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ आगे, इट कंटेंट टेस्ट बर्ड्स। इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टू डिस्टिंग्विश वेदर ऑफ फूड इज। अब यही हमको बताते हैं, ये पहचान करवाते हैं, दो डिफरेंस देते हैं कि आपने जो खाना खाया ये वो स्वीट था, मीठा था, या सॉल्टी था, या सोर था, या फिर बीटर था। ठीक है, तो एक तो इनका ये काम होता है। दूसरा, इट मिक्स द सलाइवा विद द फूड। जो सलाइवा निकलता है हमारे मुंह से, जो लार निकलता है वो खाने में मिक्सअप हो सके, वो काम भी टंग करता है। और दूसरा, ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, और बोलने में भी हेल्प करता है। इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। तो टंग में देखिए, ये टंग का आप डायग्राम भी यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे हमको बीटर टेस्ट का अनुभव होता है, कड़वा। यहाँ हमको इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हमको खट्टे का अनुभव होता है। इधर वाले पोर्शन में हमको सॉल्टी, नमकीन का फीलिंग आता है। यहाँ पे सॉल्टी वाले बर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो होते हैं स्वीट, है ना, यानी कि मीठा का फीलिंग हमको यहाँ से आता है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है और यहाँ तक लिख लेना है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, हमको लीवर का फंक्शन बताना है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ, देखिए हम हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। लिखेंगे लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ये है ना लीवर में ये गॉल ब्लैडर होता है। तो ये क्या सीक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है। अब बाइल जूस क्या करता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब इतना लिखने के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको यहाँ से लिखना है, बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इन द फूड इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि बाइल जाता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले जो हमारे बॉडी में हमारे खाने के साथ जो फैट्स आए हैं, उन फैट्स को इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरा एक साथ बड़े फैट को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, टुकड़ों में तोड़ेंगे पहले इसको, और बहुत सारे जो है लाइपेज एंजाइम मिलकर के उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो इसको क्या करता है, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स में पहले तोड़ देता है। ठीक है, विच कैन बी इजिली एक्टेड। अब इस पर एंजाइम आसानी से, कोई एंजाइम उधर डाइजेस्ट कर रहा है छोटे पार्ट को, कोई उधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, ठीक है ना, तो इजिली एक्टेड ऑन बाय एंजाइम्स। एंजाइम्स के द्वारा अब इस पर आसानी से काम किया जा सकता है और उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो हम हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, और यहां से यहां तक लिखने के बाद बच्चों फिर यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हमने ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचा है केवल ये टेबल। ठीक है, ये टेबल करवाने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करूंगी फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, चैप्टर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में वो टेबल कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हम लोग यहाँ से ये शुरू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके बच्चों, स्टडी करते रहना। हैव नाइस डे।